ये हैं राजकुमारी सोफिया दलीप सिंह, जिनके पूर्वजों से ब्रिटिशर्स ने कोहिनूर छीना था, लेकिन इन्होंने ब्रिटिश औरतों को वो दिया जिसके सामने कोहिनूर की चमक भी फीकी पड़ जाए। वैसे कोहिनूर की बात चली है तो बता दूं कि राजकुमारी सोफिया सिख साम्राज्य, जिसका एक हिस्सा पंजाब कहलाता है, उसके आखिरी महाराजा दलीप सिंह की बेटी थी। और महाराजा दलीप सिंह कौन थे? सिख साम्राज्य के पहले महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे, जिन्हें पिता की मृत्यु के बाद 5 साल की उम्र में सिख साम्राज्य का राजा बनाया गया। लेकिन अंग्रेजों से दूसरे युद्ध में सिखों को हार का सामना करना पड़ा और अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य और दलीप सिंह के पिता की खास निशानी कोहिनूर पर कब्जा कर लिया। अब इससे पहले कि आप और मैं कोहिनूर का नाम सुनकर भावनाओं की गली में गुम जाएं, वापस लौटते हैं राजकुमारी सोफिया दलीप सिंह की कहानी पर, जिन्होंने, जैसा कि हमने बताया, ब्रिटिश औरतों के भविष्य को सुनहरा करने में बड़ा योगदान दिया। तो हुआ यूं कि 15 साल की उम्र में दलीप सिंह को तो इंग्लैंड निर्वासित कर दिया गया। 1876 में लंदन में ही जन्मी सोफिया अपने पिता की पहली पत्नी बाम्बा म्यूलर से जन्मी संतान थी। इंग्लैंड में उनकी परवरिश हुई और 1900 के दशक में सोफिया ने ब्रिटेन में महिलाओं के वोट देने के अधिकार यानी मताधिकार के लिए अभियान में हिस्सा लिया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सफ्रेजेट। 1910 में सोफिया इस सफ्रेजेट में भाग लेने वाले उन 300 लोगों के प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थी जिसने ब्रिटेन की संसद की ओर मार्च किया, जहां हिंसा हुई, जिसमें प्रदर्शनकारी घायल हुए और ये दिन ब्रिटेन में ब्लैक फ्राइडे के नाम से दर्ज हुआ। अब इससे पहले कि आप सोचें कि क्या सफ्रेजेट की रट लगा रखी है, इसमें क्या बिग डील है, तो हम बता दें कि ग्रीस और रोम जैसे प्राचीन साम्राज्य में औरतों को वोटिंग का अधिकार नहीं था। और तो और 18वीं शताब्दी में जब यूरोप कथित तौर पर आधुनिकता की राह पर चलने लगा था, तब तक भी औरतों को चुनाव से दूर रखा जाता था। 19वीं शताब्दी आते आते न्यूजीलैंड जैसे देश में औरतों को राष्ट्रीय चुनाव में अधिकार मिला। उधर ब्रिटेन और अमेरिका में औरतों के मताधिकार की मुहिम तेज हुई, जिसे सफ्रेजेट कहा गया, जिसका सफरिंग से कोई लेना देना नहीं, बल्कि एक लैटिन शब्द सफ्राजियम से आया है, जिसका मतलब है राइट टू वोट। राजकुमारी सोफिया इसी महत्वपूर्ण अभियान का हिस्सा थी और बताया जाता है कि वो इस दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी बहुत प्रेरित थी। बीबीसी का एक लेख हिस्टोरियन एलिजाबेथ बेकर की द ब्रिटिश वुमेन सफ्रेज कैंपेन किताब का हवाला देते हुए कहता है कि सोफिया अपने जीवन काल में 3 बार भारत आई थी। उनके तीनों ही दौरे पर ब्रिटिश सरकार ने करीब से नजर रखी, क्योंकि उन्हें डर था कि दलीप सिंह के परिवार की बेटी के भारत जाने से विद्रोह भड़क सकता है। ये जो आप नीले रंग का बोर्ड देख रहे हैं बताता है कि यहाँ कभी प्रिंसेस सोफिया दलीप सिंह रहा करती थी। मई 2023 में लंदन के इस घर के बाहर ये बोर्ड लगाया गया, जो याद दिलाता है कि एक थी राजकुमारी जिनके पूर्वजों को अंग्रेजों ने राज नहीं करने दिया, लेकिन ये ब्रिटिश जनता के दिलों पर राज जरूर कर रही हैं।